नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। हालांकि एमसीडी, शिक्षकों, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के एक बड़े धड़े ने हड़ताल की समाप्ति की घोषणा भी की, लेकिन सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से लोगों को गंदगी की समस्या से लगातार जूझना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया और कहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही रसाकशी की वजह से दिल्ली वाले पिस रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि लोगों को हो रही परेशानियों के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। सफाई कर्मियों की यह हड़ताल शनिवार को 11वें दिन भी जारी रही। वैसे एमसीडी के अंतर्गत आने वाले और दूसरे वैसे विभागों के कर्मियों ने अपनी हड़ताल की वापसी की घोषणा कर दी, जो सफाई कर्मियों के साथ हड़ताल में शामिल हो गए थे। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी को देखते हुए कहना आसान हो जाता है कि हड़ताल के मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली में इसी हड़ताल के मद्देनजर न्यूज़लाइन में हम अपने मेहमानों के साथ तफसील से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि डॉक्टर्स के एक धड़े ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही एमसीडी शिक्षक और एमसीडी से जुड़े इंजीनियर्स फोरम ने भी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। वैसे हड़ताल को लेकर शुक्रवार को हो रही सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि बीजेपी के शासन वाली एमसीडी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के टकराव में आम लोग पिस रहे हैं। हाईकोर्ट ने सभी कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों को 8 फरवरी को पेश होने का आदेश भी दिया है। वैसे 2 दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने एमसीडी के लिए 551 करोड़ रुपए के कर्ज का ऐलान किया था, लेकिन एमसीडी कर्मचारी समस्या का स्थायी हल चाहते हैं। तो क्या माना जाए, सफाई कर्मियों की हड़ताल अभी जारी रहेगी और दिल्ली वासियों को अपनी परेशानियों के खात्मे की उम्मीद फिलहाल छोड़ देनी चाहिए, या फिर हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए उम्मीद की जानी चाहिए कि सफाई कर्मियों की भी हड़ताल जल्द ही समाप्त हो जाएगी और दिल्ली को कूड़े के ढेर से राहत मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत ये भी है कि अपनी जमीन तैयार किए बैठी सियासत भी तो पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसी बात की निशानदेही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी साफ की है। लेकिन इन सब बातों से बेफिक्र सफाई कर्मियों ने शनिवार को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो एमसीडी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से दिल्ली के लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन परेशानी की वजह कौन है? असल में सबसे बड़ी वजह यहाँ की सियासी पार्टियां हैं या फिर मसला कुछ और है? यही तलाशने की कोशिश आज हम अपने मेहमानों के साथ करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल जी हैं, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिरकार कैसे इस मसले का कोई समाधान निकल सकता है और कहां उन्हें नजर आता है, किस चीज में सबसे बड़ा दोष, वो खुद देखते हैं। इरफान रसूल जी, आपकी नजर से अगर देखा जाए इस पूरे मसले में कहां आपको लगता है कि कोई चूक है, कहां पे करेक्शन की जरूरत है, ये आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले आनंद रावत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजीव निगम, आप नेता हमारे साथ हैं। संजीव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इरफान रसूल, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि कहां आपको दोष नजर आता है, और उसके बाद हम अपने पैनल में मौजूद मेहमानों से भी बातचीत करेंगे कि उनके पास क्या नजरिया इस मसले को लेकर। देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो जंग जारी है, जो हड़ताल से दिल्ली बेहाल है, हड़ताल जारी है और दिल्ली बेहाल है, उसमें मुझे लगता है कि जनता यह जानना चाहती है कि जनता का क्या दोष है, जनता का क्या कसूर है, अवाम ने कहां गलती कर दी, अवाम ने उनको हरा के गलती कर दी या इनको जिता के गलती कर दी। अवाम का फैसला है और अवाम ये जानना चाहती है कि आखिर हम क्यों सफर कर रहे हैं, हम क्यों फेस कर रहे हैं समस्या। मुझे लगता है वंदना की काफी दिन हो गए और इस पर सिर्फ यही बात हो रही है कि एमसीडी की गलती है या आम आदमी पार्टी गलत है, कौन गलत है कौन सही है। तो आम जनता, लोकतंत्र में आम जनता की ही सरकार और आम जनता देश होता है, तो उस पर फफर कौन करेगा, ये सवाल है। जी,
संजीव जी, आपसे हमारा सवाल किया, जैसा इरफान जी कह रहे हैं कि बहुत दिनों से अब ये चीजें चल रही हैं, 11वां दिन है, सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म नहीं हो रही। कहाँ दिल्ली सरकार की चूक हो गई जो बात बनी नहीं रही? आपके लोन के प्रपोजल पे वो तैयार नहीं, आपकी किसी और बात पे वो तैयार नहीं, आपके मंत्री और विधायक कूड़ा कचरा साफ करवाएं उस पर भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं। नहीं, ये शुद्ध रूप से जो है, विशुद्ध रूप से राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कि शोभा नहीं देता कि इसमें आप राजनीति करें। जब मुख्यमंत्री महोदय ने सब अपनी तरफ से जो एक प्रपोजल दिया है और वो आपको मंजूर नहीं है, तो अब एक रास्ता बीच का फिर क्या निकलता है? वो अड़े हुए हैं कि वो 4th फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट जो है आप लागू करें। तो मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दिया था उस दिन जब बेंगलोर से कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आधी अधूरी रिपोर्ट नहीं लागू होगी। वो जो पूरा उसका पैकेज है पूरा लागू होगा। मतलब डीडीए को आप दिल्ली सरकार के अंडर में आप देंगे, उसको हैंडओवर करेंगे, आप पूरी लागू करवाइए हम 2 घंटे में। तो मतलब ये है कि ऐसे थोड़ी काम होता है। और उसके बावजूद अभी कल भी एलजी साहब से मुलाकात इन लोगों ने की है, तीनों मेयरों ने, उन्होंने भी अपनी तरफ से 300 करोड़ का शायद लोन का दिया हुआ है, जो भी सहायता दी है वहां से डीडीए के माध्यम से। तो अब यह है कि इनको मानना ही नहीं, इन्हें राजनीति करनी है। तो अब रास्ता कौन निकालेगा, कहां से होगा? रास्ता के सिर्फ दो रास्ते हैं। एक सरकार तो आपकी, आप बीजेपी के भरोसे क्यों हैं? बीजेपी के भरोसे नहीं, जब बीजेपी को जो जिम्मेदारी दी गई, एमसीडी की जिम्मेदारी बीजेपी के लोग ही तो संभाल रहे हैं ना। आप नहीं संभाल पा रहे हो तो इसका क्या तरीका है? केंद्र को चाहिए तो इसको डिसॉल्व कर दे, फ्रेश इलेक्शंस करावे, और क्या? और रास्ता क्या है बीच में? और रास्ता जो सुझाया वो आपको मंजूर नहीं है। तो नहीं, आप लोन किसी को भी देंगे और महज 1-2 महीने की सैलरी देंगे, मुझे नहीं लगता किसी को भी एक्सेप्टेबल होगा। तो देखो, सवाल ये तो सिस्टम से ही काम किया जाता है ना। कि सरकार का है, सरकार कोई खजाना जो है, मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत ही किया जाएगा जो दिया गया है। पहले भी इनको लोन मिलता रहा है, और जो लोन की किस्त ली जानी चाहिए दिल्ली सरकार को वो भी नहीं ले रही थी। अभी कि ठीक है, चलिए ये आपकी पार्टी का रुख है। आनंद रावत जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? देखिए, दिल्ली में आज दोनों ही दम्भी विचारधारा के लोगों का राज है। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी और राज्य में, दिल्ली में, राज्य तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। और दोनों ही अपनी सफलता पे इतने घमंड में हैं कि वो दूसरे की उपस्थिति को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। और ये लोकतंत्र में बहुत ही कष्टपूर्ण ये समय है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसी तरीके की परिस्थितियाँ तब भी उत्पन्न होती थीं जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, लेकिन कभी भी दिल्ली के लोगों को उसके लिए सफ़र होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दिल्ली के लोग इससे पीड़ित नहीं रहे। एमसीडी में कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का राज है, और दिल्ली पर कांग्रेस ने 15 साल शासन किया, और आज आम आदमी पार्टी की भी सरकार है। लेकिन पिछले 11 दिनों से जो दिल्ली के लोग इन दोनों ही पार्टी की जो दम्भी विचारधारा है और दम्भी इनका जो एटीट्यूड है उससे पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र में बहुत ही कष्टपूर्ण समय है, और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को इससे नुकसान होगा। दोनों पार्टियों को ही नुकसान होगा। इरफान रसूल, आपको लगता है आनंद रावत जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि शीला मुझे दीक्षित लगता है कांग्रेस, जाहिर बात है ऐसी बात है, लेकिन कांग्रेस के दौर में भी मुश्किलात का सामना हुआ। शायद वंदना, मुझे लगता है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी जो है जिसकी सरकार है, बीजेपी ये कहने पर मजबूर है कि शीला दीक्षित की भी सरकार थी। मैंने ये भी सुना है, जैसे हवाला देने की कोशिश की जा रही है, रेफरेंस दिया जा रहा है कि इससे पहले भी स्टेट में शीला दीक्षित की सरकार थी और केंद्र में दूसरे दल की सरकार थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं फिर उसी पे आऊंगा कि आम जनता की क्या गलती, और आम आदमी पार्टी नेता जो यहां बैठे उन्होंने बात की, लेकिन आम जनता की राहत की भी कोई बात की जाए, सिर्फ बीजेपी पर इल्जाम लगा देना आम आदमी पार्टी ऐसा लगता है आसान समझती है। शायद जनता आम आदमी को भी माफ नहीं करेगी, उसे जवाब देना होगा कि दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, दिल्ली को बीमार कर दिया, और केजरीवाल अपना इलाज करा रहे हैं, तो दिल्ली बीमार हो जाए, केजरीवाल ठीक हो जाए, ये कौन सा कंसेप्ट है? जी संजीव जी, आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पीछे देखिए किसी के भी व्यक्तिगत जो है अगर स्वास्थ्य के बारे में अगर आप टीका टिप्पणी करेंगे तो सुनिए सर, आपको 1 मिनट में, अभी आपको याद होगा, सुनिए, सोनिया गांधी भी अस्वस्थ थी और वो अमेरिका गई थी इलाज के लिए, ठीक है, गई,
बढ़िया स्वस्थ होकर के आई, अच्छी बात। आज ये मुख्यमंत्री अगर बेंगलोर गया है तो वहां पर बैठ करके भी दिल्ली के लोगों की चिंता कर रहा है, वहां से बैठ करके भी जो भी पॉसिबल है वो वहां से भी इलाज ढूंढ बड़ी रहा बात क्या है, ये तो करना ही है ना संजीव जी, यही करने तो आप सत्ता में आए हैं। बिल्कुल आए हैं, लेकिन जो बात इन्होंने कही है कि वो अगर अस्वस्थ है, उनको कोई भी तकलीफ है तो उसके तकलीफ के सिलसिले में गए हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन वहां से भी बैठ करके वो बेहतर रास्ता सुझा रहे हैं, और जो रास्ता सुझाया जा रहा है वो इनको पसंद नहीं आ रहा है। तो अभी तो वो कहते हैं कि ना, वैसे तो कहते हो कि साहब ये जो है आधा अधूरा राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है, और सब MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जानती है या LG साहब जानते हैं। तो सवाल ये, जब ये समस्या आती है तब ये केजरीवाल के पास जाओ जी, केजरीवाल से पैसा मांगो। ठीक है भाई, दोनों तरफ से तो आपको कहना पड़ेगा ना। नहीं, किससे मांगेंगे फिर? नहीं, जब केजरीवाल आगे बढ़कर के काम करते हैं कोई, तो आप कहते हो नहीं साहब केजरीवाल के हाथ में ये चीज नहीं है कि आधा तो ये जो है MHA से पावर होकर वहां से आएगी अप्रूव होकर के, ये LG साहब करेंगे। आप MCD से बदले की भावना से डील करेंगे? किसी से कोई बदले की भावना नहीं। आनंद रावत की बात तो आपने भी सुना होगा, उन्होंने साफ कह दिया कि शीला दीक्षित की भी सरकार थी, 15 साल थी, कभी ऐसी हड़ताल नहीं दिखाई। वो तो हाँ, तो सीधे सीधे खड़े हो गए, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है जी। अरे कोई चीज नहीं है तो आप उसका प्रयास करोगे। आपको नहीं लगता संजीव जी की आम आदमी पार्टी की आदत सी बन गई है, फितरत में आ गया कि महज शिकायतें की जाए, ये हमारे पास नहीं है, दिल्ली को ये दे दो, वो हमारे पास नहीं है, MCD को ये कैसे दे दें? आप अगर हमारे वीपन छीन लेंगी, अगर आप फौजी जो है वहां लड़ने जाता है बॉर्डर में, तो उसके पास हथियार होता है। जो ताकतें आपके पास है वो अब से पहले की सरकारों के पास थी, दिल्ली में वही ताकतें धीरे धीरे करके अपने जो है प्रभाव से आप छीनते जा रहे हैं। आनंद जी मुझे लगता है आप संजीव जी को इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। हमारे पास ताकत थी, वो नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं जो शीला सरकार के पास था और आपके पास नहीं है। बता तो रहा हूं मैं, ACB आपने छीन लिया। सुन लेते हैं आनंद जी को भी सुन लेते हैं, आनंद जी को सुन लेते हैं, ऐसी कौन सी पावर्स है जो आपसे छीन ली गई और उनके पास थी? हमको ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है कि 15 साल जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी और MCD में ही लगभग 15 साल से ही, पूरे 15 साल BJP ही काबिज रही, और कभी भी इस तरीके की परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हुई। हालांकि थोड़ा खींचतान थोड़ी बहुत प्रशासनिक स्तर पर और नेता और विचारधारा और पार्टी स्तर पर चलती थी, लेकिन जनता तक वो बात कभी भी नहीं आई। और उसका मुख्य कारण ये था क्योंकि पूरे दिल्ली में एक ही नगर निगम था जी, और हम सब लोग जानते हैं कि दक्षिणी नगर निगम, इसकी उपज भी आप ही है जो 3 टुकड़ों में तोड़ा है। संजीव जी बड़ा दिल रखिए चीजों को समझने के लिए। तो हमारा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उसको क्योंकि दक्षिण दिल्ली में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, तो टैक्सेस वगैरह अच्छे संख्या में आते थे और पूरे दिल्ली का एक ही नगर निगम हुआ करता था, तो सेल्फ सस्टेनिंग नगर निगम था। लेकिन 2011-12 में इसके 3 टुकड़े हुए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम। और आज भी दक्षिणी नगर निगम पूरी तरीके से सस्टेनेबल है, अपने संसाधनों पे जो है पूरी तरीके से परिपूर्ण है, लेकिन पूर्वी और उत्तरी नगर निगम को राज्य सरकार की मदद की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर के, और BJP भी उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके के कवायद कर रही है। हमको यहां पर समझने की आवश्यकता है कि 31 दिसंबर 2015 को दिल्ली सरकार के सारे अधिकारी एक ही दिन सामूहिक अवकाश पर क्यों चले गए, क्या उसका कारण रहा होगा? और दिल्ली 1993 से जब से ये चुनावी प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हुई, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि कोई मातहत अपने उसका मुखालफत कर रहा है और सामूहिक तौर पर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दम्भी प्रवृत्ति है उसके पीछे यही कारण है कि आप जानते हैं कि आपकी सीमाएं क्या हैं, आपके कार्य क्षेत्र क्या हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमें क्लैरिफाई कीजिए। जोड़ने का प्रयास संजीव जी बार बार कह रहे हैं कि हमसे जब सब कुछ छीन लोगे, हमारे सारे तीर छीन लोगे और फिर कहोगे कि ये कर दो वो कर दो, हम कैसे करेंगे? तो ऐसा कुछ है कि जो पहले की सरकारों के पास ताकत थी इनके पास नहीं है। आम आदमी पार्टी फिर से जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, और रॉ में बह करके 2013 में फिर 2015 में इस तरीके का मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन अभी 14 फरवरी को ही 1 वर्ष होने को आएगा, और आम आदमी पार्टी को अपने उपलब्धि के तौर पर एक ऑड इवन को छोड़ करके दूसरी कोई उपलब्धि नहीं है, और ऑड इवन भी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती, वो लोगों की स्वतः ही एक उनका प्रयास था। और ऑड इवन को लागू करने के लिए जो उसके सबऑर्डिनेट चीजें हो सकती, उसके जो दूसरी जरूरतें हो सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वो चीजें अभी भी मजबूत नहीं हुई तक। शायद यही कारण है कि ऑड इवन 15 दिन सफल रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि उसको
फिर से 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लागू करें या बीच में लागू जी करें। जी जी। लेकिन और यहाँ पर- इस बीच यहाँ पर आनंद जी हमको समझने की आवश्यकता है कि दिल्ली को पूर्णतः स्वायत्त नहीं मिला हुआ है। सब लोग जानते हैं कि पुलिस उसके नहीं, ठीक अंडर है, में नहीं है। आपके लेकिन उसके मुताबिक बावजूद ऐसा भी कुछ आपको नहीं है रोने की जो आम जरूरत आदमी नहीं है। पार्टी के पास नहीं है और आप लोगों की सरकार में था, ऐसा कुछ नहीं है देखिए, ऐसा आपके कुछ मुताबिक। नहीं है, लेकिन आम ठीक आदमी है। पार्टी इसका रमेश सिर्फ रमेश राजनीतिकरण विदोड़ी जी करना इस वक्त चाहती है। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, बीजेपी से सांसद भी विधायक हैं और फिलहाल मैं आपको बता दूं, माफ कीजिएगा, सांसद हैं और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव जी जुड़े हुए हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, आनंद रावत जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, इरफान रसूल जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी। और कुल मिलाकर अब तक हमने जो बात की रमेश जी, ऐसा लगता है कि बीजेपी जबरन ये स्ट्राइक करवा रही है क्योंकि एमसीडी में आप लोग हैं, आप चीजों को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी को लग रहा है। आम आदमी पार्टी वालों की कोई इलाज नहीं है, इनका इलाज तो जनता करेगी। अगर ये कह रहे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, मिस्टर सिसोदिया से 3 बार मेयर मिले हैं, मिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग किया है मेयरों के साथ में, वो छुपा हुआ नहीं है। मेयर इनके दरवाजे पे गए जैसे भिखारी जाते हैं, जबकि वो बॉस नहीं है, वो मालिक नहीं है जी, वो भी एक लोकतांत्रिक पद्धति में चुनकर आए हैं और उनके साथ जो बिहेव किया है केजरीवाल साहब ने। दूसरा बात है, आम आदमी पार्टी को चाहिए, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, निकायों को जो भी फंडिंग करती है स्टेट गवर्नमेंट करती है, वो अपना हक मांग रहे हैं, हिस्सा मांग रहे हैं, वो कोई खैरात नहीं मांग रहे आम आदमी पार्टी से। लेकिन आम आदमी पार्टी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है कि आने वाले टाइम में निगम के चुनाव है और ये बदनामी कर दें जैसे पहले इन्होंने नौटंकी की है कि ए भी चोर, बी भी चोर, सी भी चोर, यही हरिश्चंद्र ईमानदार है दुनिया में। ये कह के एक बार कांच की हड्डी चढ़ाकर ये सत्ता में आ गए हैं। अब ये पुनः दिल्ली की जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि यही एक ऐसे लोग हैं जो दिल्ली चला सकते हैं और बाकी सब नकारा है। 1 साल के शासन में दिल्ली की जनता को मैसेज चला गया, दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव ने इनको आईना दिखा दी है। नहीं, लेकिन रमेश विदुड़ी जी, एक सच ये भी तो है कि एमसीडी आप ही लोग संभाल रहे हैं, तो वहां पर ऐसे हालात बन कैसे गए? ऐसे हालात इसलिए बन गए जब उनके पैसे ग्रांट नहीं देगी, जो ग्रांट देती है, जो कोर्ट ने कहा है 2011 में, 3rd फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, 4th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, कोर्ट कह रही है और देश के संविधान में है कि जिस भी स्टेट का 10% जो हिस्सा होता है बजट का, वो 10% निकायों का बनता है। तो 40,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार का बजट है, उसका 10% ऑटोमेटिकली 4,000 करोड़ इनका बनता है, हमारी इनका निगम का बनता है। इससे पहले निगम नहीं चलती थी क्या? इससे पहले सरकारें नहीं चलती थी क्या? ठीक है इरफान रसूल इस बीच आपसे बात करना चाह रहे हैं। रमेश विदुड़ी जी, सवाल ये है कि आम आदमी को आप कह रहे हैं, आम आदमी भाजपा को कह रही है, आम जनता के लिए, आवाम के लिए कोई बीच का रास्ता, कोई राहत, कोई कोऑर्डिनेशन, इसकी बात नहीं कर सकते क्या आप लोग? क्या दिल्ली को इसी तरह बर्बाद कर देंगे? जब चीफ मिनिस्टर साहिब के पास मेयर जाके कह रहे हैं, डिबेट करने को जा रहे हैं, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 6 जनवरी को, कोर्ट की ये बात नहीं मान रहे हैं और इनका मुख्यमंत्री बेंगलोर में आम जनता के हित में कुछ सोच सकते हैं क्या? हुई द रिस्पॉन्सिबल, चीफ मिनिस्टर बेंगलोर में जाके बैठ जाता है और आप कह रहे हैं सत्ता का रास्ता बीजेपी निकाले। नहीं, दोनों के कोऑर्डिनेशन नहीं, सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट है, कोऑर्डिनेशन बना के आम जनता की सोच नजर आनी चाहिए ना इसमें। यहाँ पर इरफान जी महत्वपूर्ण है कि हमारा जो दक्षिणी नगर निगम है, आनंद जी आते हैं आपके पास भी, कम से कम वो तो अपने कर्मचारियों को सैलरी दे। रमेश जी संजीव निगम आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे लगता है संजीव जी आपको अब बात करनी चाहिए रमेश जी से, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की गलती है। रमेश विदुड़ी जी ये बतावें कि ये जो है, जो अभी कह रहे थे 4th फाइनेंस कमीशन वाली बात है, तो उसमें ये भी बात है कि डीडीए को दिल्ली गवर्नमेंट के सुपुर्द करना चाहिए, तो ये पूरी तरह से लागू करने को अगर पहले तो डीडीए दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये आपको मालूम था कि आपके पास है क्या नहीं है? देखिए आप सुने, मुख्यमंत्री ने पहले दिन ही ये बात कह दी थी कि कोई भी रिपोर्ट आधी अधूरी नहीं होती है। रमेश जी को सुन लेते हैं, रमेश जी को सुन लेते हैं। संजीव जी आपने अपनी बात कह दी, आपके पास नहीं, पहले से मालूम था। पहले तुम्हारी ड्यूटी जो तुम्हें सिस्टम मिला उसको चलाकर दिखाइए, समझे? डीडीए तो तुम क्या चलाओ, दिल्ली सरकार नहीं चला पा रहे भाई। अरे आप उल्टी बात कर रहे हैं। आप एमसीडी जो आप इतने दिनों से चला रहे हैं, एमसीडी आप उसको चला नहीं पा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है आपकी जो है ये एमसीडी जो है। आप लोग ये आम आदमी वर्सेस बीजेपी नहीं है, दिल्ली आपके खातों की क्या जांच नहीं होगी? हित में बात की जा रही, कोई आपके खातों की जांच नहीं होगी? कहां पर आपने बेईमानी कर रखी है? ठीक है दिल्ली के रमेश विदुड़ी ये कह रहे हैं कि इस पूरे मसले पर अगर कोई जिम्मेदार है, संजीव जी
राजीव जी, ठीक है, आपने अपनी बात कही। आपके हिसाब से हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हो, दिल्ली से जुड़ी हो, ऑड इवन से जुड़ी हो या फिर एमसीडी से जुड़ी हो। आपके पास एक मसला है कि बीजेपी जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। रमेश बिधूड़ी साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग दिल्ली सरकार में हैं, आपको वहां के लोगों की फिक्र नहीं है, आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। एक भी सांसद की जिम्मेदारी नहीं है। रमेश बिधूड़ी साहब खुद ही जो है बैठे हुए हैं। ठीक है। रमेश बिधूड़ी जी, आप हमारे साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा। आनंद रावत भी हमारे साथ है कांग्रेस से, उनसे भी आपकी बातचीत होगी थोड़ी देर में। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। मसला और चर्चा इसी बात पर है कि आखिरकार एमसीडी की स्ट्राइक किसकी वजह से हुई और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इस पर बातचीत जारी रहेगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक। कार्यकाल में एक मुख्यमंत्री शीला के उसमें तीन ट्राइफरकेशन जो किया है ना शीला जी ने, आप देखो खुद मालूम है कि कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसके पहले जो है इस तरीके का ट्राइफरकेशन किया, उससे वो मैनेज अगर कोई भी व्यक्ति मैनेज करना चाहे तो मैनेज सब कुछ हो जाएगा। अब आप करना ही ना चाहो तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नहीं करना ही ना चाहो तो आप भाई सवाल ये है कि हम कितना कर रहे हैं 1 साल से। अभी मैं बताऊंगा, आनंद जी कह रहे थे सिर्फ एक जो है ऑड इवन का जो है सक्सेस दिखाई पड़ रहा। मैं आधा घंटा पूरा आप हमें दे देना कितनी आप तो नोएडा में रहती हैं। अच्छा हाँ 14 में, तभी तो कह रहा। अच्छा तो हाँ वही तो कई बारी आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, मुझे प्राइवेट में सोचता हूँ बैठ करके, मुझे हंसी आती है कि दिल्ली में मतलब बड़े मैसेज क्या दे रहे हो 8-10-11 दिन बैठ करके। कोई मतलब मैं तो उसको कर रहा हूँ, मैं तो नहीं हूँ मंत्रिमंडल में, ना मुख्यमंत्री हूँ, ना डिप्टी मिनिस्टर हूँ। नहीं देखो जो बात कहीं थोड़ा बहुत देयर शुड बी a रिजल्ट। हम ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लगातार हमारे पैनल में हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे संग आनंद रावत जी हैं कांग्रेस से, संजीव निगम साहब आम आदमी पार्टी से हैं और इरफान रसूल हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं।
ब्रेक से पहले जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो रमेश बिधूड़ी जो के सांसद हैं बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने भी कई मसलों को लेकर कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बदमाशी लगती है। लगता ही नहीं कि वो इस मसले को हल करना चाहते हैं। दिल्ली वाले परेशान थे, सीएम यहां पर है नहीं, वो किसी स्वास्थ्य कारण की वजह से बेंगलुरु में थे, अपना इलाज करा रहे थे। दिल्ली में कूड़ा की कूड़ा है, सड़कें, कोई सोल्यूशन, कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं दिख रहा। कांग्रेस को लगता है कि ये स्थितियां जो अब हो रही है हमारे शासनकाल में तो नहीं थी। इरफान रसूल ने एक बहुत अच्छी बात ब्रेक से पहले कही थी, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को पहले से मालूम है उसके पास क्या ताकतें हैं और क्या नहीं है। तो अब ये कहने का मतलब कि जीडीए हमारे पास नहीं है, फला हमारे पास नहीं है, इसका कोई औचित्य बनता नहीं। ये फोर्थ तो उसमें फाइनेंस कमीशन में है रिपोर्ट, ये मालूम होने वाले, उन्होंने कहा जब ये लागू होगा फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। संजीव जी, मतलब टू द पॉइंट अगर कोई आपसे ये पूछना चाहे कि आम आदमी पार्टी इसका सोल्यूशन करेगी या नहीं करेगी, या तो आप दिल्ली वालों से मना कर देंगे भाई होने दो हड़ताल, हमें नहीं पता। सोल्यूशन कर दिया कैसा? ये तो अधूरा मुख्यमंत्री ने सोल्यूशन है बेंगलोर से बैठ करके ऐलान कर दिया कि वी आर रेडी टू इम्प्लीमेंट फोर्थ। वो तो आपकी जंग है, वो तो आप मांग रहे हैं, क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन अरे मांग नहीं साहब, जो रिपोर्ट फोर्थ फाइनेंस कमीशन की पूरी दिल्ली की आवाम उसमें इफ और बट करके थोड़ी लागू होगी। उसे मुश्किलात रिपोर्ट है भाई साहब, पूरी उसे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, ये अहम सवाल है भाई। जो रिपोर्ट है पूरी की पूरी लागू होगी। आनंद रावत जी, आपको क्या लगता है कि ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या? कांग्रेस से कोई जिम्मेदारी नहीं? एक मिनट मुझे आनंद रावत जी अभी बता रहे थे कि हमें ऑड इवन के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ा दिल्ली में। अरे इतने काम कर दिए, अभी मैं आपको गिराऊंगा 14 फरवरी को हमारे एक काम और कर दीजिए ना, ये कचरा साफ करवाइए, स्ट्राइक हटवाइए। नहीं, जो भी हो रहा है हमारे मंत्री विधायक सब लगे हुए हैं, उसको भी साफ करने में। वो रोज आएंगे क्या? संजीव जी वो रोज आएंगे क्या? किया जा रहा है वो भी काम चल रहा है। संजीव जी वो रोज आएंगे क्या इस काम को करने? दवाइयां मुफ्त में सारे अस्पतालों में, बहुत अच्छे काम किए। एक बात आएगी, लेकिन आनंद रावत जी से इसलिए वंदना पूछ रहा हूं मैं कि लंबे अरसे तक, लंबे समय तक दिल्ली को चलाया है कांग्रेस ने, तो क्या आपकी कहीं गलती ऐसी थी? क्या कभी आपके साथ, आपकी सरकार में भी ऐसा हुआ कि आम जनता सफर करे, आम जनता को मुश्किलात का सामना हो? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी इस तरीके की परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हुई और कांग्रेस सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है और कभी भी किसी के कार्य में दखल कांग्रेस की विचारधारा में नहीं रहा। लेकिन आज आम आदमी पार्टी इस तरीके का व्यवहार इसलिए कर रही है क्योंकि उसके दिमाग में सीधे तौर पर पंजाब का विधानसभा चुनाव और उसी के साथ ही दिल्ली का एमसीडी चुनाव उनके संज्ञान में है। और जैसा कि हिंदी में कहावत है, बद रहो बदनाम रहो लेकिन गुमनाम ना रहो, और वो चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी बने तो फिर वो मीडिया में छाए रहेंगे। तो ये उनका सीधा सा फंडा रहा है। आप देखेंगे कि कुछ इसी तरीके की परिस्थितियां 2014 जनवरी के उसमें उत्पन्न हुई थी, जब अरविंद केजरीवाल जी, इनके सारा मंत्रिमंडल, इनके सारे विधायक राजपथ पर धरने पे बैठ गए थे एक कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए, जबकि ये भी जानते थे कि दिल्ली पुलिस इनके अधीन में नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात देखिए कि मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति, पूरा मंत्रिमंडल एक कांस्टेबल से भिड़ रहा है। ये क्या आनंद रावत जी, लोकतांत्रिक तरीके में ये एक अलग मसला है, लेकिन एमसीडी जो है वो बड़ा सेंसिटिव विषय है क्योंकि ये हमें डेली नीड है, मुझे लगता है दिल्ली वालों की। देखिए, हमको पूरा जड़ पे बात जानी ठीक पड़ेगी। है, आप जो है नियत और उस पर सवाल उठा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी की नियत और नीति रही है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे एक और मेहमान मुकेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ है। मुकेश जी, स्वागत है आपका भी। मुकेश जी, चर्चा हम लोग कर रहे थे और बार बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भाई हमारे पास तमाम चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, वो कर रहे थे, लेकिन बीजेपी एमसीडी को रन करती है और वो कोऑर्डिनेट करने को तैयार नहीं, उसकी वजह से कंडीशन है। अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह चुके हैं कि जबरन ये स्ट्राइक करवाई गई है, ये स्ट्राइक हुई नहीं है और आप लोगों की वजह से दिल्ली परेशान है। वंदना जी, 1 साल इस गवर्नमेंट को हो गया बने हुए। दिल्ली की जनता समझ गई है कि ये गवर्नमेंट कर क्या रही है। इनको राष्ट्रपति भवन भी इनको चाहिए, एलजी भी इनको चाहिए, प्राइम मिनिस्टरशिप भी इनको चाहिए, उसके बाद ये काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। आज हालत दिल्ली की ये हो गई है कि आप किसी भी गली में चले जाइए, कूड़े का ढेर का अंबार मचा हुआ है। तो क्या आप लोग मैं बताता हूँ, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको। अभी परसों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बंगलौर से, इनके मुख्यमंत्री जी ने, और बड़ा एक बोला कि हम 500 करोड़ रुपए लोन दे रहे हैं। उसके आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए। जितने भी ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत 4th क्लास के एम्प्लॉइज है, उनको हटाने की नंबर 1 पे 4th कॉलम पे शर्त लगा रखी है इन्होंने।
ये कर क्या रहे हैं? ये कैसे मुंह दिखाएंगे दिल्ली की जनता को? और हम तो परेशान इसलिए हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं इस मामले में कोई इनिशिएटिव ले रहे? अगर एमसीडी आपके हाथ में है? देखिए, एमसीडी हमारे हाथ में है, लेकिन पूरे देश की ये फेडरल सिस्टम है, जितनी भी मुकेश जी, मुझे लगता है बीजेपी बीजेपी से हैं आप, अखबार आप भी रोज पढ़ते होंगे, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं कि हमने इतना पैसा पूर्वी नगर निगम को दिया, ये सैंक्शन किया, ये अमाउंट था, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मैं यही आपको बता रहा हूं कि 2014 और 15 का जो बजट था वो उसको कम 250 करोड़ रुपया कम कर दिया इस बजट के, एमसीडी के बजट को इन्होंने जी। ये तो जानबूझ के ये सिर्फ ये चाहते हैं कि एमसीडी किसी भी तरह काम ना करे, एमसीडी में कोई काम ना हो और हम इनको बदनाम करें और बदनाम करने के बाद हम एमसीडी में भी कब्जा करें। लेकिन इनकी ये नियत मुकेश जी बात अभी यही हो रही थी आपके आने से पहले कि आप उनको कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं दिल्ली की जनता क्या करे? क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है, डायलॉग की कमी है, मिस कम्युनिकेशन है कहीं? क्या जनता की राहत के लिए कांग्रेस ने भी कभी, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, कांग्रेस लंबे समय तक सरकार चला चुकी है। मुकेश जी आप लोग भी सोच तो सकते हैं, बैठ तो सकते हैं, डायलॉग तो कर सकते हैं। बिल्कुल इरफान जी, मैं आपको बताऊं, पूरी चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी सीधे आम आदमी पार्टी पे एक कटाक्ष किया था और कुछ उसी तरीके की मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी काम कर रही है। आपने कल ही अखबार में पढ़ा होगा, नरेंद्र मोदी जी का एक वक्तव्य था कि एक परिवार संसद नहीं चलने दे रहा। अब देखिए साहब, आप सत्ता में बैठे हैं, सबको मैनेज करना ये आपका काम है, सरकार चलाना आपका काम है। रावत जी जब कोई जिद पे बैठ जाए ना उसको मैनेज नहीं कहते हैं। जो मुद्दे हो, आपके राहुल जी जिद पे बैठे हुए हैं, रावत जी उसको मैनेज करना नहीं कहते हैं। हम सोनिया जी के पास पार्लियामेंट शुरू होने से पहले गए, उनके हाथ जोड़े। इरफान जी, हमको ये समझने की आवश्यकता है कि भूमि अधिग्रहण मामले में कांग्रेस ने राज्यसभा नहीं चलने दी, आनंद रावत जी, वो मसला बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है फिर कभी उस पर चर्चा होगी तो आपको जरूर शामिल करेंगे। आनंद रावत जी, मुझे लगता है ये थोड़ा जेन्युइन नहीं होगा आज इस मसले पर बात हो तो ज्यादा बेहतर है। चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों को ही झुकना पड़ेगा, क्योंकि जिस पेड़ में फल होते हैं वो थोड़ा झुकता है। देखिए, सबको पता है कांग्रेस लंबे अरसे तक सत्ता में रही है, कांग्रेस कहीं आज नहीं है। अगर आपके विधायक दिल्ली में नहीं जीते हैं तो क्या आम जनता आपके लिए जिम्मेदारी नहीं है? कांग्रेस को भी लोग वोट देते हैं, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। तो आनंद रावत जी बिल्कुल आप हट जाएं, अलग हो जाएं, खामोश तमाशा देखते रहें, ये भी तो कांग्रेस का गलत कदम है ना। निसंदेह ये गलत आरोप है। हम लोग स्थानीय स्तर पर जितना भी जन चेतना की बात नहीं, आप लोगों ने सरकार से, दिल्ली सरकार से इस बारे में कोई बात की है? आनंद जी आप बताएं, दिल्ली सरकार से आपकी तरफ से कोई डेलीगेशन, कोई पैनल, कोई प्रतिनिधि गया इस सिलसिले में मुलाकात करने? देखिए, आप सबको सबसे पहले हमको ये समझने की आवश्यकता है कि जैसे मैंने शुरू में ही वक्तव्य में कहा था कि दोनों ही दम्भी विचारधारा के लोग नहीं, हम दोनों की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि बतौर दिल्ली में एक एक्टिव पार्टी के तौर पर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं भी एक आम व्यक्ति पहले हूं, उसके बाद किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, और आज उत्तराखंड से मैं आता हूं, लेकिन दिल्ली जब भी आते हैं तो 2013 की पहले की दिल्ली और 2013 के बाद की दिल्ली में हम लोग जमीन आसमान का अंतर देख रहे हैं। आज जिस तरीके से, चाहे वो प्रदूषण के मामले में हो या कूड़ा करकट के मामले में, नहीं, आप बात टाल रहे हैं। आनंद जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, क्या दिल्ली प्रदेश की जो कांग्रेस है वहां से कोई मिलने गया है क्या मुख्यमंत्री से या डिप्टी सीएम से या किसी भी अधिकारी से कि भाई एमसीडी का जो मसला है इसे सॉर्ट आउट कीजिए, इसकी वजह से दिल्ली की जनता को बड़ी मैं तो वंदना कोई कदम उठाया हो इस दिल्ली की गंदगी को और दिल्ली की मुसीबत जो खड़ी है, अगर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कोई जंग है तो आपने कितनी कोशिश की, कोई कदम आपने उठाया हो? देखिए, आपको ये समझना होगा कि हम लोग भी एक राजनीतिक पार्टी हैं और हमारे लिए भी दिल्ली के मद्देनजर एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दे को जनता के बीच में ही ले जाया जाता है। हम किसी मुख्यमंत्री या एमसीडी के चुनाव का इंतजार में नहीं, इसका सीधा मतलब है आपने कोई पहल नहीं की। आप इस बात को समझिए, नहीं, कैसे दिल्ली की जनता समझेगी? आप कह रहे हैं कि 2017 में तो एमसीडी का चुनाव है ही, उसी के इंतजार में है आप, उसी के इंतजार में। लेकिन यहाँ पर हम लोग न पक्ष में है न विपक्ष में है, हम लोग सिर्फ जनता के साथ खड़े हैं। तुष्टीकरण की नीति ऐसे मामलों में कहां चलती है? गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तुष्टीकरण नहीं कहते हैं, इसको तुष्टीकरण नहीं कहते, इसे वेट एंड वॉच। तो ये तुष्टीकरण नहीं है तो तमाशा देखने वाले क्या कांग्रेस अब तमाशा देखेगी? कांग्रेस क्या आप तमाशा देखेगी? अभी कांग्रेस ऐसी है कि अब तमाशा देखेगी।
जो 15 वर्ष आनंद जी। इन्होंने तमाशा देखा है उसी का इनको ये हश्र मिला है। और इनकी नहीं, बात आप भी समझ- फिक्र ना करें, आप भी फिक्र ना करें, आप भी आ गए, बहुत खुश हूँ, आप भी आ गए, आप भी वही होने आप वाले भी आ हैं। गए, आप भी खुश ये हो। संजीव जी ज्यादा घमंड ना करें, आप भी उसी कैटेगरी में आने वाले हैं। 13 से पहले की दिल्ली और अब की दिल्ली में बहुत फर्क आया है, पहले वाली नहीं रही। बिल्कुल आप सही कह रहे जी। हैं, बिल्कुल फर्क आया, बहुत अच्छा फर्क आया है। आपने जो बीआरटी बनवा दिया था ना, चलिए लोग बीआरटी सुनिए नहीं, तो बीआरटी को संजीव जी मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए संजीव जी प्रोजेक्ट पूरा आप बीआरटी का कौन क्रेडिट डालें? देखिए, आप उस पर कोई बात ना करें। नहीं, मुकेश जी आएंगे आपके पास। जो काम कर रही है, नहीं संजीव जी, पहले आप मुझे जरा ये बताएं, एमसीडी की स्ट्राइक आप कब तुड़वा रहे हैं, कैसे तुड़वाएंगे? आपका प्रपोजल वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो लोग बड़ी दिक्कत में, क्या करेंगे? इसमें बीच में अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री क्या क्या आप कैसे उनके ऊपर कर रहे हैं? आप क्यों हैं सरकार में? परिवार चलने संजीव जी, आप क्यों हैं सरकार में? एक व्यक्ति अभी तक अपनी वो जो है संजीव हाथ जी, बचाने आप डाइवर्ट करके आप चीजों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आना संजय चाहिए। जी, आप बच रहे हैं। दिल्ली का संजीव जी, आप बच रहे हैं। आपकी सरकार है। ये नहीं कर सकता। नहीं, आपको सुनना होगा, आपको सुनना होगा। आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री ठीक है, संजीव जी को कहने दीजिए, जनता को राहत कहने कब दीजिए। मिलेगी? जनता को इरफान राहत जी, कब मिलेगी? इरफान जी, संजीव जी कोई सुन लेते हैं, आप कहिए। मैंने ये कहा है कि आपसे मैंने सिर्फ एक लाइन में एक जवाब मांगा, उसका कब ये जवाब हड़ताल नहीं दे खत्म रहे हो, होगी, आप उसका लोग क्या जवाब कर नहीं दे रहे रहे हैं? हो। हड़ताल तो मुख्यमंत्री ने उसी दिन खत्म करने का आश्वासन दे दिया था कि उससे नहीं बनी बात, हम अब क्या ये कर रहे करेंगे? हैं। और उससे कोई नहीं रास्ता बनी है बात, क्या? अब बताइए क्या होगा? जानबूझ करके कल भी नहीं, ये इल्जाम है, ये इल्जाम है। संजीव जी, उससे भी बात नहीं बनी, अब व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे? आप आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। संजीव जी, आप एमसीडी में संजीव जी, बैठे आप काम नहीं कर पा रहे, अपने खातों की जांच नहीं करवाओगे। संजीव जी, अरे आप जांच भी करवाएं, सब कुछ करवाएं, लेकिन पहले सैलरी दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। सबसे पहले आप मजदूरों को सैलरी दीजिए। देखिए, दिल्ली की जो समस्या है उससे आम जनता को राहत कब मिलेगी? आपकी सरकार है, आप सीधा जवाब आपको दें। किसने रोका आप जांच नहीं सीधा करना? जवाब आप दें। करवाएं राहत जांच। कब मुकेश मिलेगी? जी, सुन लेते हैं। दिल्ली कूड़ा हो गई। डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने लिख करके दिया दिल्ली सरकार को कि साहब हमको आप अपने में शामिल कर लीजिए। यही चाहते हैं आप, सुन यही लीजिए, चाहते हैं आप एमसीडी को अपने अंडर में सुन करना। लीजिए, तभी आप चला नहीं पा रहे। मुकेश अब जी, आपकी जो सुन लीजिए, बची सफाई सुन के- लीजिए, तो हाँ। कम से कम अगर आप नहीं चला पा रहे, दे आर नॉट कैपेबल टू रन द सिस्टम, ठीक तो है। कम से कम इसको डिसॉल्व कर दे, how खत्म you कर can दे। decide? You are capable, You आप decided. सकते नहीं You हैं। are decided. आप जबरदस्ती, No, 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 आप not at all, not at हालात all. ऐसे पैदा आप करेंगे। नहीं करेंगे। वंदना जी, आप नहीं, जानबूझ के आप ठीक है, करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, मुकेश जी बस एक सेकंड में आप मुझे, अच्छा संजीव जी एक बात बताएं, संजीव जी एक बात बताएं, अगर एमसीडी नहीं मुकेश जी एक सेकंड, मुकेश जी एक On record बोला सेकंड, इन्होंने। एक सवाल बहस में इस पैनल में रख दूं और फिर आनंद जी से आपसे भी रिस्पॉन्स लूंगा। संजीव जी, सरेंडर कर दीजिए। इरफान जी मैं आऊंगी आपके पास। अच्छा संजीव जी ये बताएं, जी एक बहुत अहम सवाल कह दिया संजीव जी ने कि अगर आप चला नहीं पा रहे हैं, तो यानी दे आप दीजिए। यही चाह रहे हैं कि बिल्कुल, सरेंडर कर बिल्कुल, जाएं और बिल्कुल। आपकी पार्टी में वो जाके अपनी पार्टी को खत्म कर दें। इरफान जी, ये माहौल ही ऐसे पैदा कर रहे हैं, ये जानबूझ के परिस्थिति ऐसी पैदा कर रहे हैं। ठीक है मुकेश जी, एक बहुत जरूरी बात से हम लोग हट रहे हैं। संजीव जी, अगर दिल्ली सरकार के अधीन हो जाए एमसीडी, मर्ज हो जाए, उसमें एमसीडी का अस्तित्व खत्म हो जाए, मान लीजिए, तो क्या आपकी केजरीवाल सरकार आज के आज उनकी तनख्वाह देने को तैयार है? और अगर है तो फिर ये आपका दोहरा रवैया है कि जब तक बीजेपी उसे रन करेगी हम इस मसले को हल नहीं बिल्कुल होने यही है, देंगे। बिल्कुल हमारे यही पास है। आएगा then we will pay। आप अगर इस टंकी में आप होल करे रहोगे, हम डालते जाएंगे तो नहीं, ये नहीं, बर्दाश्त ये थोड़ी जवाब रहेगा। नहीं तो आपके पास आगे बस 10 साल रहेगा। अरे आपको अभी 1 साल हुए हैं। ठीक है, आनंद जी से भी बात कर लेते हैं, आनंद रावत से भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। जवाब नहीं है आपका। नहीं ठीक है संजीव जी, रुकिए जवाब नहीं है। आप कहिएगा, ये संजीव जवाब जी आप नहीं है कहिएगा, आपका। आपके नहीं, पास भी मैं आऊंगी। इरफान रसूल जी इस वक्त सुन लेते हैं मुकेश जी को। वंदना जी, आज से 1 साल हुआ है इनकी गवर्नमेंट को आए। जी। 10 साल पहले दिल्ली में सरकार थी कांग्रेस की और एमसीडी में बीजेपी की सरकार जी। थी, लेकिन दोनों में कभी इस तरह की नौबत नहीं आई। याद आई आपको कांग्रेस? नहीं, मैं एक बात मैं एक बात बता रहा हूँ, याद आ गई कांग्रेस? सर जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, ये दिल्ली की जनता को बता रहा हूँ, सुन दिल्ली की लेते, जनता सुन को बता लेते। रहा हूँ। मुकेश जी लेकिन बताएं। आम आदमी पार्टी की नियत अब से नहीं, शुरू से ये रही है कि सब कुछ मेरे हाथ में आना चाहिए। इनके अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा ये रही है कि हर चीज मेरे अंडर में होनी चाहिए। जैसे डिक्टेटरशिप होती है ना, वो लागू करना चाहते हैं कि चलिए, मेरे ठीक- अलावा ठीक है। मैं किसी की नहीं ठीक सुनूंगा, है। किसी की नहीं मानूंगा, हाँ। जो मैं कहूंगा वही होगा, ठीक है। किसी की नहीं। आनंद रावत भी हमारे साथ है कांग्रेस से। आनंद जी आप बताएं, अभी जो संजीव जी ने कहा कि
बात जी, कहूंगा। कहिए, अभी आपके आने से, कहिए। मुकेश जी के आने से पहले मैंने इशारा किया था कि शीला दीक्षित की सरकार बेहतर थी, ये ऐसा इशारा मिलने लगा। अभी मुकेश जी ने वो बात कह दी। आनंद जी, मैंने बेहतर नहीं कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है, टकराव नहीं था, हाँ टकराव नहीं था। इस तरह के रोड़े नहीं अटकाए गए थे। आनंद जी, आपको बहुत खुशी हुई होगी कि अचानक बीजेपी हमदर्द हो गई आम आदमी के सामने आपकी। मैंने कंपेयर करा सर, मैंने कोई नहीं, हमदर्दी आपने नहीं इशारा किया है है। इनके साथ, आपने कोई इशारा हमदर्दी किया है। नहीं है। कांग्रेस के इशारा साथ, किया आपने। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार करे वो उनकी सजा मिली है, सुन कोई लीजिए, हमारी आनंद जी बिल्कुल को, हमदर्दी नहीं है आनंद जी को सुन इनकी। लीजिए, लेकिन आनंद जी को। जो सच्चाई है, मुकेश जो जी, दिल्ली की प्लीज। जनता जी, जानती है, आनंद जी। उसको मैंने रखा ठीक है है। मुकेश जी, आप ये कह रहे हैं ना कभी कोई मतभेद नहीं हुए जब शीला सरकार थी और हम लोग इसका एमसीडी मतलब चलाते थे, बेहतर कोई थी। मतभेद नहीं इसका हुए। मतलब बेहतर थी, कोई मतभेद नहीं तालमेल में था। कभी उन्होंने तालमेल रुकावट नहीं डाली। बिल्कुल। ठीक है, तालमेल में कोई रुकावट नहीं डाली। आनंद जी, एक तो आप मुझे ये भी बताएं कि जो संजीव निगम कह रहे हैं कि अगर नहीं चला पा रहे हैं एमसीडी तो हमें दे दो, तो मतलब आप सारी सैलरी पे कर देंगे। अगर आप तब कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से सियासी मामला है, इसमें हर पार्टी सियासत कर रही है? और साथ ही आप मुझे बताएं, आपको कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी इसको सॉर्ट आउट करने की कोई कोशिश करेगी? देखिए, इससे पहले मैं कुछ कहूँ जी। मैंने जो शुरुआती वक्तव्य कहा था कि दोनों ही दम्भी विचारधारा के लोग अपने अपनी जगहों पे काबिज हैं और झुकने को तैयार नहीं हैं। और मैं हमेशा से इस बात का प्रवर्तक रहा हूं कि जिस पेड़ में फल लगते हैं वो पेड़ थोड़ा सा झुक जाता है, उसमें विनम्रता होती है। तो ये कौन सा पेड़ है कबूल का? कांग्रेस का हमेशा से चरित्र रहा है कि जब भी वो सत्ता में रही उसमें विनम्रता उसके साथ रही। नहीं तो हम लोगों ने, आपको- मैं यहाँ हाँ, पर वंदना जी, देखिए जी। जब हम केंद्र में रहे तो हमारे साथ भी विपरीत परिस्थितियां रही। राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, लोकसभा में भी हम लोगों ने कोalition गवर्नमेंट 2004 से 2009 तक चलाया, लेकिन सबको साथ लेकर के चलाया। और हम लोगों ने सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा, तमाम वो योजनाएं संचालित की। आज 19 माह पूरे हो गए केंद्र की सरकार का, लेकिन उपलब्धि के नाम पर एक उपलब्धि गिनाने को नहीं है। केंद्र की ये बात सभी कर चीजें, रहे हैं। ये सभी चीजें आनंद जी, आप केंद्र की बात क्यों कर रहे आपको हैं? ये समझना पड़ेगा। जब मैंने चरित्र की बात कही है तो मैं उसकी उसी का यहाँ पर व्याख्या कर रहा जी। हूं। और आज 1 साल पूरा होने को आया आम आदमी पार्टी का भी। इनके पास भी एक ऑड इवन के अलावा, वो 15 दिन के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। और ये दोनों ही पार्टियां इस बात को जानती हैं कि बाजार में उसी चीज पे चर्चा होती है जो विवादित होता है, और ये जानबूझ करके ये विवाद ये क्रिएट कर रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में चूंकि कांग्रेस दिल्ली में हम लोग विधानसभा में शून्य में है और एमसीडी में भी हम लोग नगण्य विपक्ष की भूमिका पे हैं, क्योंकि हमारी इतनी संख्या है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के साथ हमारी प्रतिबद्धता कहीं पर भी कम लेकिन नहीं फिर है। भी आपने कोई बात करने की कोशिश नहीं की प्रदेश यहाँ के पर- मुख्यमंत्री नहीं, से? नहीं, यहाँ पर वंदना जी एक चीज ये समझना पड़ेगा कि स्टूडियो में बैठ करके हम कांग्रेस का पोस्टमार्टम करें, ये न्याय नहीं रहेगा। हम तो आप ही से पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा किया या नहीं राजनीतिक किया? पार्टी हैं, जनता- हम राजनीतिक पार्टी नहीं, हैं, नहीं, हम हम तो जनता आप ही के से प्रति पूछ हमारी रहे हैं। प्रतिबद्धता है। आप इरफान जी, लेकिन जनता इरफान जी को एक बात आपसे तो अपनी समझिए, उम्मीद है। इरफान जी एक बात समझिए कि स्टूडियो में बैठे हुए हमारे साथियों से कांग्रेस पार्टी को तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि कांग्रेस बेहतर है। नहीं, नहीं, दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस रावत जी जनता सर्टिफिकेट दे चुकी है। जनता उम्मीद करती है, उम्मीद करेगी आपसे। नहीं, और आप उम्मीदों पर आप भी खड़े नहीं हैं मैं कह रहा हूं, आनंद हम जी। राजनीतिक पार्टी हैं जी। और राजनीतिक पार्टी राजनीतिक कार्यक्रम के तहत ही जनता के बीच में जाती है। हम क्यों चोली फैला करके, अपना आंचल फैला करके हम आनंद जी क्या कह रहे हैं? इसका मतलब कि इस मसले में जब तक आपका कोई बेनिफिट नहीं आप मिलता, दादरी जा सकते हैं, बिल्कुल आप बैंगलोर जा रहे हैं, वहां पे जा सकते हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, आप दिल्ली में आप नहीं कुछ प्रदर्शन कर सकते। आप एक बात को समझिए, देखिए प्रदर्शन करने की बात, देखिए मुकेश वाजपेयी जी, हम लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी दरवाजे पे हम गिड़गिड़ाएं कि साहब जनता के अरे ये साथ गिड़गिड़ाना आनंद जी कब से हो गया? आनंद जी गिड़गिड़ाना कब से हो गया? गंदी प्रवृत्ति के लोग आपको लोगों के हित के लिए कुछ करना पड़े, उससे आप गिड़गिड़ाना कह रहे हैं? मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आ रही। आप एक समझिए, आप एक बात समझिए, आनंद जी, कि जो मुख्यमंत्री आप एक कह रहे हैं संवैधानिक पद उसका- होता है, जी, जी, जी। और किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है ये उसका विशेषाधिकार होता है। आप मिलना नहीं, क्या वो चाहते हैं? इंसाफ करेंगे? आप समय मिले ना नहीं? मिले- आपने कोशिश की। नहीं, देखिए स्टूडियो में बैठ करके हम ये तय नहीं कर सकते ना। नहीं, मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आनंद जी। सड़क पे हम लोगों ने कितने कार्यक्रम किए वो आप आनंद लोग जी, भी जानते आनंद जी, हैं, आनंद जी, लेकिन आनंद जी। किससे मिले या किसके दरवाजे पे गिड़गिड़ाए वो समय इसका बहुत विषय ज्यादा नहीं है। हमारे पास जनता की नहीं तरफ है। से जनता उम्मीद जी, करती है, इसलिए जी। सवाल आपसे नहीं, पूछा जा रहा है। इरफान जी, ये इरफान सवाल जी, पूछा जा सकता है बिल्कुल आपसे। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है अब तक पैनल में जो बातचीत हुई, बीजेपी कह रही है कि इस मसले में हम लोग क्या कर सकते हैं जब वो पे करने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर नहीं चल रहा तो एमसीडी बंद करो, मर्ज करो, उसे दिल्ली सरकार के अधीन कर दो, तो शायद पेमेंट हो जाए या ना हो, इस पर अभी सस्पेंस है।
आनंद जी ये कह रहे हैं कि हम लोग किसी राजनीतिक मसले को लेकर किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। पता नहीं कब से कांग्रेस का अगर कोई प्रतिनिधि मंडल पहुंच जाता दिल्ली सरकार के पास तो वो गिड़गिड़ाना हो गया। वो जनहित से ज्यादा मुझे लगता है अपने हित की सोच रही है इस वक्त कांग्रेस पार्टी, जैसा आनंद जी बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि इसका कोई सोल्यूशन किसी के पास है नहीं। अब दिल्ली की जनता इस मसले से दो चार हो रही है, परेशानियां हैं और परेशानियों के तमाम जो सबब है वो सामने है। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए बहुत संक्षेप में आप सभी से टिप्पणियां चाहूंगी। जी संजीव जी आपसे ही शुरुआत करूंगी। आप मुझे बताएं सोल्यूशन कब होगा, किस कंडीशन में होगा और आप लोग सही कर रहे हैं आपके हिसाब से या गलत कर रहे हैं दिल्ली वालों के साथ? आप लेकिन बहुत संक्षेप में इन तीनों बातों का जवाब यहाँ दीजिएगा। पर हमारे साथ में जो है मुकेश बाजपेयी बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के और ये पेशे से वकील भी है, तो इनको अच्छी जानकारी होगी। 31 ये कोर्ट में बीजेपी ने माना है कि 31 दिसंबर तक का सैलरी मिल चुकी है, ये हलफनामा दिया है। अब बताइए जब 31 दिसंबर तक का आपको मिल चुकी है तो जनवरी की सैलरी 1 फरवरी को मिलेगी। आपने प्लानिंग 27 जनवरी को हड़ताल करवा दी, क्यों करवा दी? ये तो राजनीति है। नहीं, एक मिनट मुकेश जी, गलत बात है। अब आप मुझे मेरे सवालों का बहुत मैं वही बता रहा हूँ आपका जवाब कि जो आप जवाब दें। ये राजनीति है। कोर्ट में कुछ बताते हो, जनता को कुछ बताते हो, आप कुछ कर रहे हो। आप कब करेंगे सोल्यूशन और क्या सोल्यूशन होगा, किस कंडीशन में करेंगे, सिर्फ इतना बताइए। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया है, दिल्ली के लोग हैं, हम उनके साथ में सोल्यूशन पहले दे दिया है। अभी भी अगर वो 4th पे कमीशन वाली फाइनेंस कमीशन वाली बात है वो मान ले, तुरंत हल हो जाएगा। वो हैंडओवर कर दे। नहीं मानेंगे तो नहीं हल होगा। नहीं मानेंगे क्या मतलब आप मनमानी करते रहोगे? वो नहीं मान रहे। कंडीशन लगाए आपने लगा दी, आपने शर्त लगाई। मतलब दिल्ली की जनता 11 दिन से परेशान है, आपको उससे कोई बहुत परेशानी है? हर मामले में तो कह देती है कि नहीं आनंद जी इस मसले पर आप लोग दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कोई पहल करेगी क्या? नहीं, निसंदेह देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम लोग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं और जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और यहाँ पर जनता सफर कर रही है और जनता के बीच में ही हम लोग इस पे कार्यक्रम बना रहे हैं ताकि जो भी दोनों पक्ष हैं उन पे दबाव रहे कि जनता सब जनार्दन है, जनता सबसे बड़ी है। अगर आप लोग चूक गए तो तीसरा पहलू तैयार है। तो इसी तरीके से ये राजनीतिक लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाया जाता है, किसी के दरवाजे पे गिड़गिड़ाने का विषय नहीं। हम दोनों पार्टी पे दबाव बनाएंगे लेकिन जनता के बीच में जाकर हम उनके पास नहीं जाएंगे। मुकेश जी आप लोग कोई सोल्यूशन निकालने वाले या सिर्फ बातें होंगी? नहीं बिल्कुल सोल्यूशन निकलेगा। आप देखेंगे अभी हाईकोर्ट ने 8 तारीख को मंडे को बुलाया और इनको झाड़ पड़ के और इनको देना पड़ेगा। देखिए इनकी जवान जो आम आदमी पार्टी का चीफ जो सुप्रीमो बोलता है ना वो ये लोग बोल रहे हैं बिल्कुल उसी बात को। नहीं मैं इनको बता रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल इसका हल निकलेगा और ये जो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं ना कि डीडीए देंगे उसके बाद देंगे, उससे पहले कोर्ट इनको आदेश दे देगी कि तुरंत सैलरी रिलीज करी जाए। कल शाम तक कुछ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें देख रही है। जो भी ऑर्डर आएगा उसके बाद सेंटर भी ऑर्डर आएगा उसके बाद संक्षेप में आप कैसे समाप्त करेंगे? आपने अपनी बात कह दी संजय जी, आपने अपनी बात कह दी। हमारे चैनल 1 की खास पेशकश में हम लोग यही निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को राहत कैसे होगी और दिल्ली की जनता को परेशानियों से छुटकारा कैसे होगा। लेकिन पार्टियां आपस में जंग करने पर तैयार हैं और आनंद जी शायद तमाशा देखने को तैयार है कांग्रेस, और मुकेश जी सवाल जवाब करें। संजीव जी ने भी कोई साफ जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि जल्द कोई राहत निकल आए वंदना, ताकि दिल्ली की आवाम जो है वो मुश्किल से निकल सके। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये स्ट्राइक खत्म हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर इनिशिएटिव ले, कोई व्यक्ति इनिशिएटिव ले, कोई संस्था इनिशिएटिव ले, लेकिन इनिशिएटिव लेने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली की जनता इन दिनों पूरी तरह से त्रस्त है कचरों के उन ढेरों से जो सड़कों पर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से तमाम परेशानियां हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की सरकार इस मसले पर जरूर कोई सकारात्मक रवैया अपनाते हुए जरूरी कदम उठाएगी और इसका कोई हल निकट भविष्य में जरूर दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप आए, बहुत शिद्दत से आपने चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ लाइन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1।